इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने के बाद अब ललन सिंह पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ललन सिंह को किसी भी पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी पटना में। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिसके बाद अब नीतीश कुमार के स्वागत में ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर को जगह नहीं दी गई है। तो जेडीयू दफ्तर के बाहर और पटना में जगह जगह ये बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया गया है। तो इन तमाम बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, बिहार में मौसम का मिजाज भले ही ठंडा हो, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जेडीयू में उलटफेर, नीतीश कुमार अब सर्वोसर्वाह बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ये बड़ी बैठक चल रही है। क्या अभी जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए भले ही ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन बिहार में राजनीति जरूर गर्म है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अटल सभागार में बैठक हो रही है। बीजेपी की बड़ी अहम बैठक हो रही है, जिसमें तमाम लोकसभा के जो प्रवास के जो पदाधिकारी हैं उनकी वो मौजूद हैं, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और कोर कमेटी के तमाम नेता मौजूद हैं और पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी भी मौजूदगी है। और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कैसे आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही है, कैसे हर बूथ पर बीजेपी मजबूत हो, इसकी रणनीति बन रही है। और आने वाले समय में कई कार्यक्रम जो पार्टी ने तय किए हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए इस बैठक में पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी वो मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद है और पूर्व के जो है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं और कोर कमेटी के बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी है। और उनकी मौजूदगी में अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मीडिया को इस बैठक से जरूर दूर रखा गया है। अंदर खाने कई मुद्दे पर चर्चा हो रही है। वर्तमान के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। जेडीयू में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव हुए हैं उस पर भी विशेष चर्चा हो रही है। और खासतौर पर बीजेपी की रणनीति है कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं उस लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर कैसे जीत हासिल की जा सके, हर बूथ पर कैसे जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर रणनीति बन रही है। तो बैठक काफी अहम है और इस बैठक में कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, विस्तारक हैं, सभी लोगों और सभी मोर्चों के प्रभारी भी मौजूद हैं। तो सभी जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर अहम रणनीति बन रही है और कैसे पार्टी मजबूत हो, लोकसभा चुनाव में कैसे जीत सुनिश्चित हो, आगामी कार्यक्रम को लेकर क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पे भी चर्चा। बिल्कुल अवनीश, और देखिए इस साल का आखिरी दिन चल रहा है और 2024 के शुरू होने के साथ ही लोकसभा चुनाव की गड़माहट रहेगी और इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले दिनों जेडीयू में जो कुछ भी हुआ, क्या इसका असर इस बैठक पर होगा? क्या इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा चल रही है कि आगामी रूपरेखा क्या होगी, बिहार में कैसे और किन रणनीतियों के तहत आगे बढ़ा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने 17 सीटें जो है वो जीती थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में और इस बार बीजेपी ज़्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ेगी। जो अभी के वर्तमान जो हालात हैं उससे यही अंदाजा लगता है कि बीजेपी ने हर सीट पर विशेष तैयारी की है। जो अपने सहयोगी को भी जो सीटें देंगी उन सीटों पे भी बीजेपी के हर कार्यकर्ता कैसे मजबूती से काम करे, हर बूथ कैसे जीती जाए, इस रणनीति पे काम करनी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी काम भी कर रही है। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, सभी मोर्चों के जो प्रभारी
प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी है, लोकसभा जो विस्तारक हैं उनकी मौजूदगी है और कोर कमेटी के भी जो सदस्य हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो ये बैठक काफी अहम है और पिछले दिनों जो जेडीयू में जो घटनाक्रम घटी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर फिर नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी की कमान अपने खुद हाथों में ले ली, तो उन मुद्दों पे भी जरूर चर्चा हो रही है और सभी नेता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। हमें लगता है कि बैठक काफी अहम है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी भी मौजूदगी है, वो खुद बैठक में शामिल हैं और सभी से वो 1-to-1 फीडबैक भी ले रहे हैं। सभी जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं या जो भी इस बैठक में मौजूद हैं उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आखिर कहाँ कमी है, कैसे और पार्टी मजबूत हो। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिए अवनीश इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है।